आप सभी लोगों का हमारी शमास गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उन प्लांटों के बारे में जानकारी लाई हूँ जिन्हें आपको मई जून में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और उन प्लांटों की आज हम लिस्ट लाएँ। हमें नर्सरी वाले हमेशा बता देते कि नहीं, हमेशा फूल देने वाले हैं। कई बहाने बना के हमें वो पकड़ा देते हैं और वो हम लेके आते हैं अपने घर में और हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज मैं छोटी सी एक लिस्ट लाई हूँ, सिर्फ 15 फूलों के प्लांट की मैं जानकारी लाई हूँ जिनको आपको किसी भी कीमत में आपको इन महीनों में मई जून में बिल्कुल भी नर्सरी से नहीं लेना या उनके सीड्स नहीं लगाने। सीड लगाने का टाइमिंग मैं बता दूंगी, अगस्त या अक्टूबर में आप हमेशा लगाइएगा, जो मैं आपको आज इन प्लांटों के बारे में जानकारी दे रही हूँ और उनको कितना बड़े पॉट में होना चाहिए। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले पिटोनिया। पिटोनिया की देखिए दो वैरायटी होते हैं, एक तो मैक्सिकन पिटोनिया और एक होता है पिटोनिया। तो मैक्सिकन पिटोनिया आप लगा सकते हैं जो दूसरी वैरायटी का होता है, और ये पिटोनिया आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, जिससे आपको ये सिर्फ विंटर विंटर ही फ्लावरिंग करते हैं। और दूसरा प्लांट मैं दिखा देती हूँ, हम मंकी। मंकी फ्लावर्स के बारे में भी बहुत से नर्सरी वाले पकड़ा देते हैं हम लोगों को कि वो बाहर से प्लांट आते हैं, वो चलते हैं उनके यहाँ, तो वो प्लांट हम लगा देते हैं। तो आप मंकी फ्लावर प्लांट भी कई वैरायटी में इसमें आता है, आप बिल्कुल भी इनको मत लीजिएगा। नर्सरी से जब भी जाएँ, नर्सरी के फूल खिलते हम लोग देख तो लेते हैं, मगर उनको हम नर्सरी से लाते हैं वो घर पे ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए इनको बिल्कुल मत लीजिएगा। अब जो सेकंड थर्ड प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलते हैं। और बाहर से जब नर्सरी वाले मंगाते हैं, जो कोई ठंडी एरिया से आ जाते हैं, तो हमारे यहाँ यूपी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाले। तो इनको भी आप सीड के थ्रू एंड प्लांट बिल्कुल भी मत लगाइएगा। और जब भी लगाइएगा अक्टूबर के महीने में लगाइए, जब प्लांट इनका लीजिए या इनके सीड ग्रो कीजिए, अक्टूबर के महीने में इनको ग्रो कीजिएगा तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको मिलेगी। और इन गर्मियों को, बहुत तेज़ गर्मी है, बर्दाश्त नहीं करता है, विंटर की भी ये शेड पसंद करता है। तो अब मैं दूसरा जो प्लांट दिखा रही चल के दिखा रही हूँ, इसको भी आप, वैसे तो ये पूरे साल रुक रुक के फूल देता है, मैंने कई बार इसको रोका भी है, मगर जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, नर्सरी से लाना वाले मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपके गार्डन में रखा है और आपने लगाया है इस प्लांट को और अभी भी रुका हुआ है, फूल रुक रुक के दे रहा है, तो ये तो चल जाता है। अगर ये प्लांट आप नर्सरी से लेके आते हैं काफ़ी पैसे लगा के और उनको अपने चाहते हैं कि पूरी गर्मी हमारे यहाँ फूल दे, तो ये प्लांट भी आप बिल्कुल मत लीजिएगा। ये सब आप हमेशा इसको अक्टूबर के या नवंबर के महीने में लगाइएगा, चाहे सीड के थ्रू या प्लांट लेके आइए या पौधे लेके आइए, तभी आप लगाना। अब मैं दूसरा प्लांट जो दिखा रही हूँ, इस प्लांट को भी आपको नहीं लेना है। ये वैसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और फूल परमानेंट तो नहीं देता, हमेशा सर्दियों में देता है, मगर इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, आप बिल्कुल भी नर्सरी से मत लीजिए कि इस टाइम नर्सरी से अगर लेंगे तो एक दो फूल आपको खिले हुए होंगे, वो आपको पकड़ा देंगे कि नहीं, और कॉस्टली भी बहुत मिलता है, 150 का, 100 रुपीज़ का, इस तरह सब रेंज में मिलता है ये। तो इसको भी बिल्कुल मत लीजिए। जब भी लगाएं तो इसको अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, कि लास्ट अप्रैल तक, मई तक फूल देते हैं, इसी तरह आप इसको लगा सकते हैं जब भी लगाएं। तो इस प्लांट को भी आप बिल्कुल भी नर्सरी से मत लीजिएगा। अब मैं जो प्लांट दिखा रही हूँ वो भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, मगर उसको भी आपको मैं बता देती हूँ। दैंथस। दैंथस देखिए परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट तो कहलाते हैं, जहाँ हल्की सी नॉर्मल सर्दी बनी रहे तो ये हमेशा फूल देता रहेगा। हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो आप इस प्लांट को, अगर आपके यहाँ मौसम ठंडा रहता है तो कोई बात नहीं, और जहाँ मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ ये पूरे साल फूल नहीं देता है। इस प्लांट को भी आप बिल्कुल भी बाय की मत कीजिए, बिल्कुल भी मत खरीदिए नर्सरी से, जिससे आपका पैसों का वेस्ट हो जाएगा और फिर आपको फूल अच्छे नहीं मिलेंगे और फ्लावरिंग भी प्यारी नहीं मिलने वाली है। तो अब मैं जो प्लांट दिखा रही हूँ वो भी बिगोनिया। बिगोनिया की वैरायटी बहुत ही नाजुक होती है, ये सिर्फ विंटर ही में ही बर्दाश्त कर सकती है और समर में तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसको भी नर्सरी से बिल्कुल मत लीजिएगा नर्सरी से, इसलिए कि इन प्लांटों को हमें विंटर ही फ्लावरिंग देते हैं। इनको विंटर फ्लावर प्लांट इसीलिए कहा गया है कि विंटर में ही फूल मिलते हैं हमें अच्छी मात्रा में, क्यों, हमें मौसम बहुत अच्छा होता है। तो ये बिगोनिया को भी बिल्कुल मत लीजिएगा, और जब भी लगाएं अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में नर्सरी से लेके, या पौधे, या कोई भी चीज़ वैरायटी आप खरीद सकते हैं, इसकी बहुत आसानी से ग्रो करती है। तो अब चलिए देखते हैं दूसरा प्लांट कौन सा है। और भी ये देखिए, स्टॉक फ्लावर प्लांट को भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है और इसको भी आप मत लगाइए अपने घरों में। इसको भी अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में इनकी सीड्स ग्रो करते हैं, या पौधा आप नर्सरी से ले लेते हैं तो पौधे लगा लीजिएगा, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग मिलती है इसकी और खूबसूरत फूल होते हैं, ज़बरदस्त फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसको हमें हमेशा बताया है मैंने आपको, अक्टूबर के महीने में ग्रो भी कर सकते हैं या पौधे लगा लीजिए। अब मैं जो प्लांट आपको दिखाऊंगी भी बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, मगर वो तेज़ गर्मी जो हमारे यहाँ पड़ती है वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती है। प्रेम रोज़। प्रेम रोज़ फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही अच्छा है और 60 या 70 रुपये में आपको ये मिल जाता है।
मगर इस टाइम आप लगाएंगे तो कंडीशन तो बिल्कुल ही मिलने वाली नहीं अच्छी, कि तेज़ धूप में इसकी पत्तियां झुलस जाती हैं। और वैसे ही विंटर की तेज़ धूप नहीं जल्दी जल्दी बर्दाश्त करता है, और जितनी सर्दी पड़ती है, जितनी कोहरे वाली सर्दी पड़ती है, तब ये बहुत अच्छे फूल देता है। तो ऐसे में ये पसंद करने वाला तो तेज़ धूप कैसे पसंद करेगा। चलिए अब दूसरा प्लांट में और भी आपको दिखा देती हूँ, और भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, डॉग फ्लावर। तो डॉग फ्लावर भी आप ही विंटर में ही लगाइए, सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग प्लांट है। और गर्मियों में बिल्कुल मत लीजिएगा, कि हम जैसे कि हमारे यहाँ घर में हम लेके आते हैं, और नर्सरी में लोगों की ह्यूमिडिटी अलग होती है प्लांटों की, इसलिए कि बाहर से आते हैं, 1-2 दिन के प्लांट होते हैं, तो वो हम लोग दिखते हैं तो हम खरीद लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल भी, कि इस टाइम ये प्लांट बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे आपको नर्सरी से नहीं खरीदने हैं, जो जिससे आपका पैसा भी बचेगा। और आपको इस सीज़न का मैं टाइमिंग भी बता देती हूँ, ये अक्टूबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं सीड के थ्रू, एंड पौध ले लीजिए। पौध भी 10-10 रुपये 20-20 रुपये में आसानी में अक्टूबर के महीने में आपको मिलने वाली है। तब इनको ग्रो कीजिए, पूरी सर्दी भर इनका एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे फूल मिलते हैं। तो आप फ्लॉक्स फ्लावर एक आता है, वो भी बहुत अच्छी स्मेल इसकी होती है, हैंगिंग बास्केट भी मानते हैं। तो इसको भी हम लगा तो लेते हैं, मगर इसकी सीज़न में आपको बता देती हूँ, हमेशा आपको बताया है कि अक्टूबर के महीने में लगाइए, और अच्छे से सर्वाइव करेंगे। सीड बहुत ही अच्छे से कलेक्ट इसी से हो जाते हैं। और इस टाइम अगर आपके घर में लगे भी हों तो सीड का टाइमिंग है, इस टाइम सीड कलेक्ट करके रखने का भी टाइमिंग है। और जैसे ही 15 अगस्त का बाद महीना निकले, उसके बाद से ही आप इनको ग्रो करना स्टार्टिंग कर दीजिए, और फिर देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपको मिलने वाली है पूरी सर्दी भर। तो ये फूल आप बिल्कुल भी नर्सरी से मत खरीदिएगा, और कोशिश कीजिएगा जब भी लगाएं आप इनको अक्टूबर के महीने में लगाइए। अब आ जाते हैं पेंजी। पेंसी तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत प्यारे प्यारे फूल मिलते हैं, और पूरा फूलों से भरा रहता है। तो कोशिश कीजिएगा पेंसी भी मत लगाइएगा। पेंसी भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, और बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग करता है। कई फ्रेंडों का कहना था कि हमको वो फूल पकड़ा देते हैं, हम लेके आ जाते हैं, हमें उनकी जानकारी नहीं होती है कौन प्लांट किस महीने में लगा, और नर्सरी वाले हम लोगों को वो पकड़ा के, और हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी लाएं, इनकी छोटी सी लिस्ट है, इनके बारे में जानकारी आप ले लीजिए, जिससे आपको नर्सरी जाने के टाइम आपको इन प्लांटों को नहीं देना पाए और नहीं पकड़ाएं, इसलिए आपका पैसा भी बचेगा, और आपको जानकारी भी हो जाएगी कि हमें ये प्लांट किस महीने में लगाने हैं। अक्टूबर के महीने में लगाइए, नवंबर के महीने में लगाइए, सीड के थ्रू एंड पौध के थ्रू, दोनों तरीके से ये बहुत अच्छे सर्वाइव कर जाता है। अब मैं जो प्लांट आपको दिखाऊंगी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, और बहुत फेमस प्लांट है डहलिया। डहलिया के बारे में सभी लोग जानते हैं, और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग प्लांट है, इसको भी बिल्कुल मत लीजिए। और ये कटिंग के थ्रू और सीड के थ्रू ये सब लग जाता है, ये अगस्त के बाद ही इसकी ग्रोइंग स्टार्टिंग हो जाती है, और बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। मगर ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, अगस्त तक तो बहुत अच्छे से आपको इसकी सीड लगा लीजिए, या इसकी कटिंग लगा लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्लांट है। अब चलिए मैं दूसरा प्लांट भी और दिखा देती हूँ। कुछ चुनिंदा प्लांट मैं लेके आई हूँ, जिससे आप इनको अपने घरों में पहचान लेंगे, फूलों से पहचानेंगे, तो नर्सरी से ये नहीं लाएंगे। तो अफ्रीकन डेजी भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, इसको भी हम विंटर ही में लगाएंगे, समर में नहीं लगाएंगे, और नहीं लेके आएंगे, और अपना पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। तो कोशिश यही है मेरी कि आप लोगों को इन छोटे छोटे प्लांटों के बारे में जानकारी दूं, जिससे आप इनको लेके आएँ और नर्सरी से और ख़रीदेंगे। जब भी खरीदेंगे तो इनको खरीदने का टाइमिंग मैंने बताया, अक्टूबर के महीने में खरीदिए, और इनसे अपने विंटर का गार्डन सजाइए। समर का गार्डन इनसे नहीं सजने वाला है, क्योंकि इनके ये समर फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। और जाके इस टाइम जैसे वर्मीना है, वर्मीना की मैं आपको वैरायटी, एक वैरायटी दूसरी आती है जिसमें मैंने वीडियो डाला है, अब वर्मीना का विंटर वाला नहीं, समर वाला कहिए, तो वो लेके आई, तो वो आपको पूरी गर्मी भर फूल देगा। वर्मीना की 2 वैरायटी होती है, तो वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है, और बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, वो पूरे साल रहता है, और विंटर समर में बहुत अच्छी फूल देने वाला है। चलिए मैंने आपको ये छोटी सी जानकारी दी, 15 कुछ फूलों के नाम बताए हैं, और जिन जिन को नहीं बिल्कुल लगाना, मई जून में तो बिल्कुल नहीं लगाना, किसी भी कीमत पर नर्सरी से नहीं लाना है, ये तो पैसा आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं उससे होने वाला है। तो कोशिश ये रही है, इनको जब भी लगाएं तो अक्टूबर के महीने में लगाएं, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी आप जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमारे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल बटन दबाना जरूर याद रखिएगा। कोशिश ये मेरी रहेगी कि इन महीनों में आपको कौन कौन से प्लांट लगाने हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर डालूंगी, कि आपको इन प्लांटों को तो नहीं लाना है, और जो लाने हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं, उसको जरूर वॉच कीजिए, जो नर्सरी से आप लाएँ और अपने गार्डन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सजाएँ।